हेलो एवरीवन। आज की इस एआई की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि आप एक्सेल में को पायलट की हेल्प से कैसे रिकंसिलिएशन कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अपना डेटा एनालाइज करना है तो आप एआई की हेल्प से कैसे वन क्लिक में पिवट टेबल और चार्ट्स को बना सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेक कर सकते हैं। आज क्या करने वाले हैं, हम रिकंसिलिएशन करेंगे। आपने बहुत बार बैंक रिकंसिलिएशन किया होगा और इवन सॉफ्टवेयर्स में भी काफ़ी बार आपने रिकंसिलिएशन रिपोर्ट बना रखी होंगी, बट क्या एआई भी रिकंसिलिएशन कर सकता है? यस, और वो भी 2 to 3 क्लिक में आपकी कंप्लीट रिकंसिलिएशन रिपोर्ट रेडी हो जाएगी। कैसे होगी उसके लिए आज देखते हैं को पायलट फॉर फाइनेंस। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? आपके ऑफिस 365 में ये होता है। अगर आपका ऑफिस 365 नहीं है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, होम टैब में जाएंगे। होम टैब में अगर यहाँ पर को पायलट नहीं है तो आपको एड-इन्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एड-इन्स पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे एड-इन्स दिखाई देंगे। मैंने डाउनलोड किया हुआ है, दैट्स वाई ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। अदरवाइज आप सर्च में को पायलट लिखेंगे। जैसे ही आप को पायलट लिखेंगे तो यहाँ पर नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा और आप उसको ऐड कर देंगे। आफ्टर दैट वो आपकी होम के रिबन पर आपको वो बिल्कुल एंड में यहाँ पर दिखाई देगा। अब आपने इसका यूज़ कैसे करना है, इसके थ्रू रिकंसिलिएशन कैसे करना है, वो मैं आपको बताने लगी हूँ। इसके लिए डेटा कहाँ से आएगा वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगी। तो जैसे ही आप को पायलट पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए आपके पास डेटा नहीं है, तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद गेट स्टार्टेड करते हैं, गॉट इट। उसके बाद आपको यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स अपीयर होगा, रेडी टू एक्सप्लोर, सेलेक्ट द सजेशन बिलो। अगर आपका ऑलरेडी यहाँ पर डेटा है, हमेशा ध्यान देना किसी भी डेटा को आपने रिकंसाइल करना है तो मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, आपको वो डेटा टेबल की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज जो एआई है उसको पिक नहीं करता है। तो आप डेटा को पहले टेबल में चेंज कर दो। अब हमारे पास कोई डेटा नहीं है, मेरी शीट जो है यहाँ पर इस वर्कबुक में कोई डेटा नहीं है। मैं इसी से ही डेटा लूँगी, उसको रिकंसिलिएशन करके आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर प्रीव्यू विद सैम्पल डेटा करती हूँ। तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आप देखिए कि आपके यहाँ वर्कबुक पर 2 शीट्स आ गई। एक आ गया डेमो ट्रिप बजट, एक आ गया डेमो बैंक स्टेटमेंट। देखो, रिकंसिलिएशन करने से पहले हम पहले ये जान लें कि हमने रिकंसाइल करना क्या है। तो अगर आप इन शीट्स को बहुत ध्यान से देखोगे, इन शीट्स को देखिए, तो आपको पहले वाली शीट जो डेमो ट्रिप बजट है उसमें आपको वीकडे दिया हुआ है और उसके बाद आपको ये सारी डेट्स दी हुई हैं। फिर है एक्सपेंडिचर कैटेगरी, मीन्स फ्लाइट पर खर्चा करने के लिए कितना बजट अमाउंट डिसाइड किया हुआ है, 700। तो मीन्स इस शीट से हमें ये पता चलता है कि जो भी ट्रिप है, ट्रिप में हमें फ़्लाइट्स पे कितना खर्चा करना है, ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्चा करना है, फूड पर कितना करना है, लॉजिंग पर कितना करना और किस किस डेट का जो बजट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्सपेंडिचर होना चाहिए। पर एक्चुअल में कितना हुआ है उसके लिए हम बैंक स्टेटमेंट में देखेंगे कि इस डेट पर हमारा बजट इतना था पर एक्चुअल में उस डेट पे कितना खर्चा हुआ है। तो वो कहाँ आएगा? डेमो बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट हम लेके आए, उसमें बताया गया कि देखो जो 19 फरवरी था उसमें अमाउंट जो है 700, मतलब कनेडियन डॉलर खर्च हुए हैं किस पर? फ्लाइट पर। और कैटेगरी क्या है? फ्लाइट्स। ट्रांजैक्शन डिस्क्रिप्शन फ़्लाइट है और जो कैटेगरी हमने यहाँ पर रखी थी ये फ़्लाइट्स कैटेगरी, राइट, वो बताई हुई है कि उस कैटेगरी में हमारा इस डेट को इतना खर्चा हुआ है। अब हमें रिकंसाइल क्या करना है, हमें देखना है कि जिस डेट पर जो हमने कैटेगरी रखी है और जो हमने बजट रखा था, क्या उतना ही खर्चा हुआ है, या उससे कम हुआ है, या उससे ज़्यादा हुआ है। मीन्स हमें दोनों शीट्स को रिकंसाइल करना है कि इस डेट पर, इस पर्टिकुलर डेट पर जहाँ पर हमने बजट बनाया था फ़्लाइट्स पे इतना खर्चा होना चाहिए, क्या इतना खर्चा हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर हुआ है तो वो उसको मैच करके दिखाए,
अगर कम या ज़्यादा हुआ है वो भी बताए, अगर यहाँ बजट में कुछ है और उधर नहीं है वो भी बताए कि ये वाली जो ट्रांजैक्शन है हमारी मैच नहीं हुई। तो मीन्स रिकंसाइल करना है दोनों शीट्स को। तो कैसे करेंगे? आप सोचो कि अगर आपको मैनुअली ये करना पड़े तो कितना टफ हो जाएगा, बट अभी मैं आपको बताऊंगी कि विद इन 3 to 4 क्लिक्स कैसे हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट यहाँ पर रिकंसाइल डेटा पर क्लिक करना है। उससे पहले मैं एक बात और बता दूं, जैसे ही आप इस शीट का नाम देख लो क्या है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे कि शीट का नाम क्या है और वहाँ पर क्या दिखा रहा है। इस शीट का नाम है ट्रिप बजट, इस शीट का नाम है डेमो बैंक स्टेटमेंट। अगर आप इस टेबल पर क्लिक कर देते हो, देन आप टेबल डिज़ाइन पर जाते हो तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि इस टेबल का नाम क्या है। इस टेबल का नाम है ट्रिप बजट टेबल। बैंक स्टेटमेंट में जाती हूँ, टेबल डिज़ाइन में जाती हूँ तो यहाँ पर नेम दिया हुआ है आपको कि इसका नाम है बैंक स्टेटमेंट टेबल। तो आपको ये याद रखना है। अब मैं रीको करके दिखा रही हूँ आपको। मैं इसी शीट पर आ जाती हूँ, पहले वाली शीट पे आ जाती हूँ। दोनों में से कहीं भी कर्सर रखोगे तो रिकंसाइल हो जाएगा। रिकंसाइल डेटा पर क्लिक करते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान में देखो, यहाँ पर वर्कशीट जो भी मेरी शीट का नाम होगा ये, ठीक है, उसमें से वो कहता है कि डेमो ट्रिप बजट, ये इस शीट का नाम है। डेमो ट्रिप बजट से उसने कौन सा टेबल उठाया? ट्रिप बजट टेबल। हो सकता है इस शीट में एक से ज़्यादा टेबल हो, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा आपको जो है टेबल पिक करना है। ऐसे ही डेमो बैंक स्टेटमेंट शीट से उसने टेबल कौन सा उठाया है? बैंक स्टेटमेंट टेबल। दोनों उठा लिए। फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पर सिलेक्ट एटलीस्ट, थोड़ा सा देखो, एटलीस्ट 2 कॉलम्स, 1 ऑफ ईच टाइप फॉर ईच टेबल। हर एक टेबल से आपने 2-2 कॉलम जो है वो उठाने हैं। अब यहाँ पर ही है आपको कैसे सोचना है कि आपको कैसे रिकंसिलेशन करना है, किन फील्ड्स के थ्रू रिकंसिलेशन करना है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर ऐड कॉलम पर क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पर जब जैसे ही ऐड कॉलम पर क्लिक करते हो सबसे पहले वो बोलता है मैपिंग की। मींस मैपिंग मतलब जिसके थ्रू दोनों टेबल को मैच करके वो देखेगा, अमाउंट को मैच करेगा। मतलब किस आपको कॉलम्स को लेना है जिसके थ्रू दोनों की रिकंसिलेशन वो करे। तो हम चाहते हैं कि रिकंसिलेशन कैसे हो, एक तो वो डेट उठाए, ठीक है, उस डेट में वो फिर देखे कि एक्सपेंडिचर कैटेगरी। हो सकता है कि 19 का मैंने जो है वो बजट बनाया, 19 फरवरी का मैंने फ़्लाइट्स का भी बजट बनाया है और 19 फरवरी का मैंने ट्रांसपोर्टेशन का भी बजट बनाया है। एक बार बता दूं, जब आप मैपिंग की करते हो ना तो आप वो वाला फील्ड या कॉलम को चूज़ करते हो जो यूनिक हो। अब अगर आप इन दोनों टेबल्स में देखोगे ना तो कोई भी कॉलम यूनिक नहीं है। तो आपको क्या करना है, अब यूनिकनेस कैसे आएगी? अगर मैं इसकी डेट ले लूँ और इसका एक्सपेंडिचर ले लूँ, सेम डेट पर मैंने सेम एक्सपेंडिचर नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो इन दोनों को, अगर इन दोनों कॉलम्स को उठाती हूँ तो ये यूनिक एक कॉलम बन जाएगा, क्योंकि दोनों का मैच करके वो जो है उसको मैच करेगा आपके दूसरे टेबल मीन्स बैंक स्टेटमेंट के साथ। तो आपको यहाँ पर 19 फरवरी फ्लाइट्स को मैच करेगा, कहाँ पर? आपकी बैंक स्टेटमेंट में। तो आप देखो, आपको ऐड करनी है मैपिंग की। मैपिंग की जैसे ही आपने सेलेक्ट किया तो कहता है बजट से उठाओ और बैंक स्टेटमेंट से उठाओ। तो यहाँ से बजट में मैंने क्या कहा कि मुझे डेट उठानी है, और यहाँ से भी आप क्या करेंगे, यहाँ से भी आप जो है ट्रांजैक्शन डेट उठा लेंगे। बट ये यूनिक होनी चाहिए। इसको यूनिक बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं फिर ऐड कॉलम करूँगी, फिर मैं मैपिंग की करूँगी। दोबारा से यहाँ से मैं क्या उठाऊँगी, एक्सपेंडिचर कैटेगरी, और यहाँ से क्या उठाऊँगी, ट्रांजैक्शन कैटेगरी। डिस्क्रिप्शन नहीं, कैटेगरी मैंने दिखाई दी ना। तो इन दोनों को आपस में मैच करेगा और रिटर्न क्या करे, किसकी रीको करे, उसके लिए ऐड कॉलम मॉनेटरी कॉलम। तो यहाँ पर मॉनेटरी कॉलम, तो मॉनेटरी कॉलम कौन सा होगा, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे हमारा मॉनेटरी कॉलम है हमारा बजट अमाउंट, और सेकंड टेबल से हम क्या सिलेक्ट करेंगे, हमारा जो है मॉनेटरी, यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ है तो ये हम अमाउंट ले लेंगे। बस आपको ये चीज़ करनी आनी चाहिए, बाकी ऑटो में रिकंसिलेशन हो जाएगा। आप नेक्स्ट करेंगे, दैट्स इट, आपकी रिकंसिलेशन रिपोर्ट बन जाएगी।
दिस इज योर रिकंसिलिएशन रिपोर्ट। एक बार मैं इसको दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि ये रिकंसिलिएशन रिपोर्ट आपको बता क्या रही है। पहले उसने बताया अनमैच्ड ट्रांजैक्शन, जो मैच ही नहीं हुई, मीन्स बजट में थी और इधर यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन इधर नहीं मैच हुई और ये ट्रांजैक्शंस इधर नहीं मैच हुई। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 19 फरवरी को एंटरटेनमेंट 160, ठीक है। यहाँ पर है 19 फरवरी को एंटरटेनमेंट है 30, मीन्स ये दोनों मैच नहीं ना, अमाउंट भी तो मैच होनी चाहिए, ठीक है। ये कहता मैच नहीं हुई, ये 160 है, ये 30 है, तो डिफरेंस इन दोनों का कितना आ रहा है, 130 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये मेरा बजट अमाउंट था, ये मेरा क्या था, ये एक्चुअल ट्रांजैक्शन है। कहता है ये दोनों जो है ये डिफरेंस है इतने का जो अनमैच्ड हुआ है। फिर मिसलेनियस है 10 और यहाँ पर मिसलेनियस जो एक्चुअल में हुआ है वो 140। तो आप देख सकते हो कि जब हमने बजट बनाया था तो माइट भी जो बजट था मिसलेनियस में बाय मिस्टेक हो सकता है हमने 10 लिख दिया था, ये हो सकता है 160 इसका हो 10 इसका हो। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ मिस्टेक की हुई है, क्योंकि बजट बनाते बनाते तो सम टाइम मिस्टेक भी तो हो सकती है। तो जो मैच नहीं हुआ, ठीक है, जो मैच नहीं हुआ उसका डिफरेंस यहाँ पर बताएगा, वो सारी ट्रांजेक्शन्स भी बताएगा जो यहाँ पर थी नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने बताया है कि 21 फरवरी को मिसलेनियस यहाँ पर है ही नहीं, तो डिफरेंस ये बता रहा है, ये बजट्स का बता रहा है, ठीक है। ये वो ट्रांजेक्शन्स हैं जो अनमैच्ड है, तो सबका टोटल भी बताएगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है वो बताएगा। उसके बाद पोटेंशियली मैच ट्रांजेक्शन, पोटेंशियली मैच ट्रांजेक्शन्स मतलब जैसे कि ये है फूड 19 फरवरी को 120, 19 फरवरी को फूड 120। अब ये क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि मैच ट्रांजेक्शन्स कौन सी हैं। जैसे ही मैच ट्रांजेक्शन पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर है 19 फरवरी को फ़्लाइट्स, 19 फरवरी को फ़्लाइट्स 700। ये दोनों जो हमने एक्सपेंडिचर सोचा था उतना ही खर्च हुआ है, ज़ीरो डिफरेंस। ये जो सोचा था उतना ही है। यहाँ पर ये सारी मैच कर गई, ये पोटेंशियल मैच है। आप सोचोगे दोनों सेम ही तो लग रहा है, तो डिफरेंस क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ये है 19 फरवरी और इसका भी है 19 फरवरी। अब आप शीट्स पे जाइए, ट्रिप बजट पे जाइए, तो 19 फरवरी ये देखिए, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ये है आपका 19 फरवरी को फूड पर 120 खर्चा होना चाहिए था, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट में जाइए, 19 फरवरी को यहाँ पर आइए, 19 फरवरी को ये दोनों ट्रांजैक्शंस को आप देखेंगे, इन दोनों को, ठीक है। 19 फरवरी को हो रहा है, लेकिन अलग अलग जो है वो हमने 2 बार पेमेंट की है। तो ये कितना है 60, ये भी 60 है, दोनों को मैच। वो कहता है कि हो सकता है ये दोनों उससे मैच हो रही हो, वो बताएगा पोटेंशियली ये मैच हो रहा है। अगर तो सेम अमाउंट मिलती तो मैच में दिखा देगा। अगर पोटेंशियली मैच, अगर 2-3 ट्रांजैक्शन है उस डेट को सेम कैटेगरी की हैं, तब उनको प्लस करके आपको बताएगा कि ये पोटेंशियली मैच हो रही हैं, ठीक है। तो कंप्लीट देखो रिकंसिलिएशन, पोटेंशियली मैच, बिल्कुल जो एग्जैक्ट मैच हो रही हैं, और जो डिफरेंस हो रहा है, सबका रिकंसिलिएशन रिपोर्ट देखो कितनी ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट करके दे दिया। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ को-पायलट की हेल्प से आप बहुत सारी टाइप की रिकंसिलिएशन कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर को-पायलट आपके ऑफिस या जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसमें नहीं है तो आपको वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे एआई के और क्या यूजेस हो सकते हैं।